सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हमने बजट का बैठक बुलाया था और बजट हमने पारित किया है। पूरे रांची नगर निगम क्षेत्र के लिए नगर आयुक्त, डिप्टी मेयर सब ने मिल करके हम लोगों ने पूरा हमारा काउंसिल ने पारित किया है। कुल मिलाकर के 2023-24 का बजट 2801 करोड़ का बजट है और उसमें कुल मिलाकर के जो हमारा रांची नगर निगम का आय का स्रोत है उसमें से कुल मिलाकर के 284 करोड़ है। ऐसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अगर हम राशि की बात करते हैं जो हमें प्राप्त हुआ है 1662 करोड़ है और इसमें हमने व्यय किया है। और कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो पूरे शहर में हमने स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, फायर सर्विस के लिए, सप्लाई पानी के लिए, पानी का बोरिंग के लिए, सीवरेज ड्रेनेज के लिए, परिवहन मद के राशि यानी रोड निर्माण करने के लिए, वायु प्रदूषण जैसे बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए, आपको तालाब सौंदर्यीकरण का NULM के माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, अर्बन फेरी के लिए, फुटपाथ के लिए, विद्युत लाइट की बात करेंगे, फॉगिंग की बात करेंगे। ऐसे अगर हम पूरा देखेंगे तो पूरे रांची नगर निगम को लाभ पहुंचाने के लिए अभी हम लोग ने कुल मिलाकर के 2801 करोड़ का बजट हमने पारित किया है ताकि जनता के हित में और समाज के हित में हो। और पूरे रांची नगर निगम में जिस तरह से हम लोग ने काम किया है वो और आगे हम अच्छे से काम कर पाएंगे। पिछले बजट में कहा था कि आप स्कूल खोलेंगी, नगर निगम का अस्पताल होगा, तो देखा नहीं। हम लोग ने प्रयास जारी रखा है। पिछले बजट में हमने प्रावधान किया था, उनका राशि भी हमने रखा है और जो स्कूल राज्य सरकार ने नगर निगम की स्कूल को ले लिए है उसको भी हम लेने के लिए प्रयास किए हैं। अभी तक हमें मिला नहीं है, लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पूरे देश भर में रांची में अपना नगर निगम का स्कूल होता है ताकि जो गरीब बच्चे हैं वहाँ अच्छे से एजुकेशन कर पाएंगे, उसी तरह से हॉस्पिटल की भी बात करते हैं। हमारे पास हॉस्पिटल है, उसके लिए भी हमने प्रावधान किया है। कई गली मोहल्ले हैं और वहाँ फायर पहुँचने में दिक्कत होती है, इनका भी हमने प्रावधान किया है। हमने प्रयास किया है, प्रयास जारी है। आपने देखा होगा यही प्रयास के कारण आज रांची एक बढ़ते हुए सौंदर्यीकरण होते हुए या रांची की सोच बढ़ते हुए आज रांची आगे बढ़ी है। हमने जो किया है, मेयर का जो ताकत है, हमें जो ताकत मिला उस ताकत का हमने पालन किया है और उस पालन के तहत ही आज हमने बजट को भी प्रावधान करते हुए बजट पारित किए हैं। और रांची के हित के लिए, रांची की जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए हमने दोबारा आपको बताती हूँ कि 2801 करोड़ का बजट हमने आपको पारित करके दिए हैं ताकि रांची की जनता का सरोकार हो पाए, रांची का विकास हो पाए। था सरकार अगर चाहती तो शायद अभी तक तैयारी हो जाती और चुनाव होता। मैं कई उदाहरण दे सकती हूँ। आप बोकारो का चास का देख लीजिए, धनबाद देख लीजिए। 2 साल से अधिक हो गए, आज तक सरकार चुनाव नहीं करा पाई। मुझे अभी भी लगता है कि रांची नगर निगम हो या हजारीबाग हो या धनबाद, यानी कुल मिलाकर के जो ULBs हैं 49, तो सरकार करने में चुनाव कराने में असमर्थ है। अगर उन्हें लगता है कि जनता के साथ में जनप्रतिनिधि का सरोकार बना रहता है, जनता जनप्रतिनिधि के कारण ही आज काम करा पाती है और इसी कारण चुनाव भी होता है। और चुनाव होने के कारण ही जो संविधान में ताकत दिया है उस ताकत का प्रयोग लोग करते हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराएं और नहीं चुनाव करा पाते हैं तो जब तक चुनाव नहीं कराते हैं तब तक का एक्सटेंशन दिया जाए। 1 करोड़ का ये बजट रांची शहर के सभी चीज़ों को इसमें समाहित किया गया है। बहुत सारे संशोधन भी आए हैं। संशोधन में हम लोगों ने 2-4 चीज़ विशेष रूप से रखने का काम किया है। एक तो शहर बढ़ रहा है, कैपिटल सिटी है, स्मार्ट सिटी के रूप में भी डेवलप हो गया है, तो भी स्लम्स बहुत है। हम कैसे चतुर्मुखी विकास कर सकें उसके लिए एक DPR बना के पूरे शहर के रोड एवं नाली का एक योजना बन के काम हो, उसको चाहे राज्य से चाहे केंद्र से वो पैसा मिलके ये काम हो, इसका हम लोग सुनिश्चित कराने का काम करने के लिए इस बजट में प्रावधान करने का काम किए हैं। दूसरा, रांची नगर निगम के माध्यम से जो पालतू पशु या आवारा पशु सड़क में जो घूमते हैं उनके लिए काजी हाउस बना के उनको रखने का, साथ ही साथ अगर कोई आवारा गाय है तो उसको गौशाला में देने के बाद उसके आहार का खर्च निगम उठाए, इसके लिए भी एक प्रावधानित राशि को रखने का काम किया गया है। आमदनी के लिए आमदनी क्या क्या हो, उसमें रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, उसके लिए अलग अलग विभागों को पत्र देने का काम। साथ ही 74वें संशोधन के अंतर्गत रांची नगर निगम को जो शिक्षा, हेल्थ और बाकी चीज़ों की
की जिम्मेवारी मिलनी चाहिए थी, उसके लिए भी डिमांड करने की बात कही गई। बहुत धन्यवाद। देखिए, आज बजट था, लेकिन हमारे जितने भी पार्षद बंधुगण हैं वो जनता के प्रति चूँकि जिम्मेदार है, जनता उन्हीं के पास सीधे पहुंचती है। तो पानी की समस्या है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर ये बात कर रहे थे। तो वो तो वाजिब है, लेकिन अभी इनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है 27 अप्रैल को। उसको लेकर भी चिंतित है कि चुनाव पता नहीं कब हो, और अगर नहीं हो अभी तो कम से कम उन्हें एक्सटेंशन मिल जाए। इसके लिए सभी हमारे पार्षद बंधुगण चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनको समय दें। मुझे उन्होंने आवेदन भी दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि पार्षदों से एक बार मिलने का समय दे दें, ताकि उनके साथ बैठकर वो लोग आगे क्या करना है उसके लिए कोई पूछा नहीं कि 5 साल किया क्या इन्होंने? जो समस्याएं थी मैंने वो बात भी कही। इन्होंने कोविड के समय में अच्छा काम किया, जनता के बीच गए, लेकिन हाँ गंदगी वगैरह है अभी भी शहर को। मैंने यही कहा कि लोग बाहर में इंदौर नगर निगम की मिसाल देते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारा रांची नगर निगम की मिसाल आने वाले दिनों में लोग दें और ये पूरे देश में एक नंबर का नगर निगम हो जाए। क्योंकि जो भी पानी की समस्या है, गंदगी की समस्या है और जो भी है, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में, चूँकि ये अनुभवी भी हो गए हैं, जिला प्रशासन और पूरा झारखंड, इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं और यहाँ की जनता भी, सब कोई बधाई के पात्र हैं। क्योंकि कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमेशा चाहती है कि अशांत रहे शहर, राज्य और देश, तो वो अपने मकसद पे कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि जनता उनके साथ थी और प्रशासन ने भी पूरी मुस्तैदी बरती है। और सबके पास जाकर खुद वहाँ प्रशासन के लोग रांची शहर के बीच में हीरालाल चौक में, जहाँ से 10 लाख लोग लगभग गुजरे थे प्रोसेशंस में, वहाँ पर वो मंच पर लगातार हमारे डीसी, एसपी तमाम लोग उपस्थित रहे और उन्होंने पूरा कंट्रोल किया। बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स भी दिया गया था, तो इससे कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और इसके लिए राज्य सरकार बधाई का पात्र है।